तो ज़्यादा देर ये लोग टिक नहीं पाते और मोस्टली हमारी कम्युनिटी में अप टू 70-80% लोग ट्रेडर नहीं गैम्बलर हैं, जिनका मकसद अपने कैपिटल को फ्लिप करना होता है। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स थे, सवाल थे कि हमें अपना इक्विटी कर्व दिखाएं। तो क्योंकि वीडियो का टॉपिक भी उसी तरह का है तो मैं शेयर करता चलूँ अपने एक अकाउंट का बाइनांस में से आपको मैं शो करवाता हूँ। ऐसा नहीं है, ये सारी माइंडसेट की गेम है, इमोशंस की गेम है। इवन के आपका लैपटॉप ओपन करने से पहले, मोबाइल ओपन करने से पहले आपकी जो ट्रेडिंग है उसका जो विनिंग का दारोमदार है वो 70-75% आपके इमोशंस पे होता है, आपके रिस्क टॉलरेंस पर, रिस्क मैनेजमेंट पर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ताहिर यूनुस एंड पाक फॉरेक्स एकेडमी की जानिब से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका वीकली या मंथली टारगेट क्या होना चाहिए ट्रेडिंग का। बेसिकली ये अक्सर एक फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी सी इस पर बहस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि ये सवाल पूछा क्यों जाता है, कब पूछा जाता है। हर ट्रेडर के कैरियर की कुछ स्टेजेस होती हैं। वक्त के साथ साथ ये स्टेजेस हर ट्रेडर तय करता जाता है। इनिशियली जब कोई शख्स, कोई स्टूडेंट इस ट्रेडिंग फील्ड में आना चाहता है, कदम रखता है, तो उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैं कितना कमाऊंगा, मैं रोजाना कितना कमा सकता हूं, मैं महीने का कितना कमा सकता हूं, जो कि नॉर्मल सवाल है एक, क्योंकि उस वक्त उसका साइकोलॉजी लेवल, उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है और ये जिबिल्लत है कि इंसान ऐसे सवाल पूछता है। अच्छा, उसके बाद कुछ अर्सा बाद जब वो अपनी ट्रेडिंग कैरियर की सेकंड थर्ड स्टेज पे जाता है तो अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि हम मंथली क्या टारगेट सेट करें, हम इसे मंथली कितना कमा सकते हैं, 6 महीने में कितना कमा सकते हैं, साल में कितना कमा सकते हैं, क्या टारगेट सेट करें। तो आज इस वीडियो में हम बहस करेंगे। फर्स्टली मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि भले एक ही तरह के 10 ट्रेडर्स आप बिठा दें मार्केट में ट्रेड करने के लिए, उनको एक ही तरह का नॉलेज दें, एक ही तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाएं, सबका एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, सबका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो मुख्तलिफ होगा। उसकी क्या वजह है कि सबका माइंडसेट मुख्तलिफ है, सबकी साइकोलॉजी मुख्तलिफ है, सबके इमोशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ट्रेडिंग टारगेट का दारोमदार आपके ट्रेडिंग स्टाइल से है, आपके रिस्क टॉलरेंस से है कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, वो बहुत मुख्तात एक स्ट्रेटजी से, एक मुख्तात अंदाज से ट्रेड करता है, एक न्यूट्रल अंदाज से ट्रेड करता है। उसका ट्रेडिंग मंथली या वीकली टारगेट कुछ और हो सकता है। एक शख्स है, वो बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग करता है, अपना पूरा अकाउंट दांव पे लगा के ट्रेड करता है। उसका ट्रेडिंग मंथली या वीकली टारगेट कुछ और हो सकता है। ये ऑल डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग अप्रोच पर, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर। अच्छा, ट्रेडिंग अप्रोच बनाने में, ट्रेडिंग स्टाइल बनाने में, माइंडसेट बनाने में हमारे सोशल मीडिया का बहुत
बड़ा अमल दखल है। सोशल मीडिया पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स या नाम नहाद ट्रेडर्स जो अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं जिसमें वो हज़ारों लाखों डॉलर का प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, उसको देखकर जो एमेच्योर एक न्यू कमर ट्रेडर है वो बिल्कुल इमोशनल हो जाता है। वो समझता है कि बस ये एक पैसा बनाने की समझ लें कि ट्रेडिंग एक मशीन है, समंदर है जहां से बस पैसा निकालते जाओ। फर्स्टली ज्यादातर स्क्रीनशॉट्स तो होते ही फेक है, लेकिन कुछ यहाँ पर अच्छे ट्रेडर्स भी हैं जो अपने ट्रेडिंग के रिजल्ट्स फ्रीक्वेंटली शेयर करते रहते हैं। हजारों लाखों डॉलर्स का उनका प्रॉफिट होता है। लेकिन न्यू कमर जब इस तरह के रिजल्ट्स को देखता है तो वो ये समझना शुरू कर देता है कि वो भी बिल्कुल उसी तरह ट्रेड कर सकता है। वो अपने कैलिबर का मवाजना उससे नहीं करता कि मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर हूं। वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल जो एक ट्रेनिंग है वो क्या है, उसके अपने इमोशंस पे कितनी ग्रिप है, उसका इक्विटी क्या है, उसका कैपिटल क्या है ट्रेडिंग का, उसको ये चीज नहीं नजर आती न्यू कमर को। उसको सिर्फ ये नजर आता है कि बस जी इतने $1000 इतने लाख डॉलर प्रॉफिट हो गया तो मैंने भी बस इसी नक्शे कदम पर चलना है। उसके पीछे वो नहीं देखता न्यू कमर कि जिस शख्स के वो ट्रेडिंग रिजल्ट देख रहा है, जिस ट्रेडर के, उसने अपने कैरियर में अपने कितने अकाउंट वॉश किए हैं, उस लर्निंग कर्व में उसने अपना कितना नुकसान किया है, कितने दूसरे लफ्जों में पापड़ बेले हैं, फिर कहीं जाकर वो स्टेज पर पहुंचा है। लेकिन नहीं, तो काफी अमल दखल है सोशल मीडिया का माइंडसेट बनाने में, जो कि ट्रेडिंग टारगेट्स सेट करने में काफ़ी दुश्वारियों का बायस बनता है न्यू कमर्स के लिए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देखे होते हैं, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स देखे होते हैं, और जब रियल मार्केट में वो अपने रिजल्ट्स देखते हैं तो वो फिर मुवाजना करना शुरू कर देते हैं अपना कि हमारे तो उतने रिजल्ट्स आ नहीं रहे, हम तो उतना कमा नहीं रहे, ये वजह क्या है। और जिस बिना पर वो फिर अपने जो है बड़ी बड़ी लॉट्स लेना शुरू कर देते हैं, अपना पूरा अकाउंट दांव पे लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एट द एंड उनको फिर नतीजा उसका भुगतना भी पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में, भले वो फ्यूचर है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो, कमोडिटी, स्टॉक, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है, वहाँ जो वॉलेटिलिटी है, जो उस मार्केट की मूवमेंट है, वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। और मार्केट की इसी नेचर की वजह से यहाँ पर कंसिस्टेंट टारगेट्स नहीं हो सकते। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रही। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एक हफ्ते में आपने अगर 5% प्रॉफिट बना लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अगले हफ्ते भी आप 5% प्रॉफिट ही बनाएंगे। हो सकता है अगले हफ्ते आप 5 की बजाय 10% प्रॉफिट बना लें, लेकिन कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली आप एक प्रॉफिट रेंज को, एक टारगेट को कंटिन्यूसली लेकर नहीं चल सकते। ये हमेशा जिगजैग करता रहेगा, जिसकी वजह है वोलेटिलिटी मार्केट की, आपका ट्रेडिंग एज, जिसकी वजह है प्रोबेबिलिटी। सेम स्ट्रेटजी पे आप 10 ट्रेड्स लेते हैं तो कभी नहीं हो सकता कि वो 10 की 10 ट्रेड्स कंसेक्यूटिव आपकी विन हो सकता है उसमें 4 विन हो, एक बार 5 विन हो, 6 विन हो। सबका रिस्क टू रिवार्ड रेशो मुख्तलिफ होगा, तो ये डिपेंड करता है। एक महीने आपने अगर फर्ज किया 10%, 15%, 20% प्रॉफिट बना लिया, दूसरे महीने भी 15-20% बना लिया, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि कंटिन्यूसली आप इसी टारगेट को लेके आगे चल सकते हैं, मुमकिन ही नहीं। तो इसीलिए टारगेट को फिक्स नहीं किया जा सकता। अगर आप फिक्स करके चलेंगे टारगेट को कि मैंने एक महीने का 20% बनाना है, 25% बनाना है, तो आपके माइंड पर एक स्ट्रेस रहेगा। जैसे ही आप ट्रेड्स विन करना शुरू करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रेडिंग एक
लॉस करेंगे ट्रेडिंग में, लूजिंग स्ट्रीक में जाएंगे, तो आप कॉन्फिडेंस आपका वीक होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा आपने कि आपने तो अपना टारगेट सेट कर, आप नतीजतन आप बड़ी लॉस लेना शुरू कर देंगे, आप ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर देंगे सिर्फ अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए कि मैंने मंथली टारगेट पूरा करना है या डेली टारगेट पूरा करना है। तो इस तरह ये गेम नहीं चलती, ज्यादा अरसा तक इस तरह ये इस गेम में नहीं रहा जा सकता। तो टारगेट्स हमेशा जो है एक रियलिस्टिक होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करता चलूं कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं, एक एवरेज ट्रेडर का जो मंथली टारगेट होता है वो 5% से 15% के राउंड अबाउट होता है। जी हाँ, 5 से 10, 12, 15%, और ये मैं ज्यादा बता रहा हूँ। लेकिन अपने इर्द गिर्द हम देखते हैं यहाँ पर ट्रेडर भाई स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं कि 2 दिन में अपना अकाउंट डबल कर लिया, 3 दिन में डबल कर लिया, 1 दिन में अकाउंट डबल कर लिया। नो डाउट किया जा सकता है, छोटे अकाउंट्स 1 घंटे में भी डबल किए जा सकते हैं, लेकिन उनको वैसे कंटिन्यूसली लेकर आगे चला नहीं जा सकता। एक बार डबल कर लिया आपने अकाउंट, 2 बार डबल कर लिया, तीसरी बार कर लिया, चौथी बार आपने सारा अगर नुकसान कर दिया, आपका अकाउंट वॉश हो गया, तो आपके हाथ में तो कुछ ना आया। तो ये एक गैम्बलर माइंडसेट है। इस तरह लॉन्ग टर्म तक इस फील्ड में, इस गेम में नहीं रहा जा सकता। रियलिस्टिक बुनियादों पर अपने टारगेट अगर आप रखें तो ही इन अ लॉन्ग रन आप इस गेम को जीत सकते हैं। ठीक है, एक कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, ट्रेडिंग इज अ गेम। इसके ऑथर का नाम, मुझे राइटर का नाम नहीं याद, लेकिन एक बताता चलूं, आपको मेंशन करता चलूं, ट्रेडिंग इज अ गेम वेयर टर्टल्स विन। ट्रेडिंग एक ऐसी गेम है जहां पर कछुए जीतते हैं। खरगोश और कछुए की वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, जहां पर खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही माइंडसेट अप्लाई होता है। अब लास्ट पे मैं मेंशन करता चलूं ट्रेडिंग स्टाइल। मेरे नजदीक 4 तरह के माइंडसेट वाले यहाँ पर ट्रेडर्स मोस्टली पाए जाते हैं। एक है एग्रेसिव ट्रेडर्स का जो इक्विटी और प्रॉफिट कर्व है वो कुछ इस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्रेसिव ट्रेडर है, उसका इक्विटी कर्व ये होगा, विन लॉस विन लॉस विन लॉस विन 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 लॉस 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 विन लॉस, ऐसा। यह है एग्रेसिव। सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग। उसके बाद है डिफेंसिव। डिफेंसिव अप्रोच ये है कि बहुत महदूद मिकदार में रिस्क लेना और प्रॉफिट भी बहुत महदूद मिकदार में होता है। डिफेंसिव ट्रेडर्स का जो इक्विटी कर्व है वो आप देखेंगे तो ऐसा होता है। एकदम से नीचे नहीं आता, एकदम से ऊपर नहीं जाता, वो इस तरह रहता है, ऐसे। अच्छा, उसके बाद है न्यूट्रल। न्यूट्रल से मुराद ये है कि ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव, ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव, ना बहुत ज्यादा लॉस है, ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, और इक्विटी कर्व उनका इस तरह मूव करता है। डिपेंड करता है उनकी स्ट्रेटेजी पर, उनके विनिंग रेट पे। ये इस टाइप का। उसके बाद आता है गैम्बलर माइंडसेट।
गैम्बलर, एक गैम्बलर का जो इक्विटी कर्व है वो ऐसा होगा, बहुत ज्यादा छक्का लगा दिया, अकाउंट वाश, छक्का, अकाउंट वाश, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर छक्का और फिर अकाउंट वाश, फिर छक्का, 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 अकाउंट वाश। और एट द एंड ऑफ द डे उनके हाथ में कुछ नहीं आता, वो जहां से शुरू होते हैं वहीं खत्म कर देते हैं अपना कैरियर। लेकिन जो इसमें रिकमेंडेड ट्रेडिंग स्टाइल है या तो वो न्यूट्रल है या वो डिफेंसिव है। एग्रेसिव में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके अकाउंट वाश होने के। जो डिफेंसिव एग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं, ये समझ लें कि वो तकरीबन 20 से 25% मंथली प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इन अ लॉन्ग रन नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने निकाल लिया, लेकिन एट द एंड ये लोग भी अपना अकाउंट वाश करवा लेते हैं, नुकसान में रहते हैं मोस्टली। डिफेंसिव अप्रोच वाले 5 से 10% मंथली इनका इन अ लॉन्ग रन ये इक्विटी कर्व होता है, ये रेशो होती है, और ये बहुत अच्छी रेशो है। और ये एक बहुत लंबे अरसे तक हमेशा के लिए ये समझे कि ये मार्केट में रहते हैं, मार्केट इनको आउट नहीं कर सकती बाहर, ये इनको पेविलियन में नहीं भेज सकती मार्केट, हमेशा ये पिच पर मौजूद रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि इनके पास हमेशा बैलेंस मौजूद होता है, इनकी इक्विटी इनके पास रहती है, अपना अकाउंट वाश नहीं करवाते, मार्केट की झोली में खुद पैसा नहीं डालते। उसके बाद है न्यूट्रल, ये तकरीबन इनका जो प्रॉफिट टारगेट है वो तकरीबन 5 से 15% के दरमियान रहता है मंथली बेस पे, और ये भी एक लंबे अरसे तक मार्केट में रहते हैं। इनके अकाउंट वाश होने के चांसेस भी तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। उसके बाद गैम्बलर माइंडसेट, तो हो सकता है कि 1 महीने में $1000 लगा के 10,000 बना लें, 10,000 लगा के $1,00,000 कमा लें 1 महीने, 2 महीने। लेकिन क्योंकि इनका माइंडसेट फिर इस तरह का बन जाता है कि छक्के लगाने हैं, शाहिद अफरीदी की तरह बस क्रीज पे रह नहीं सकते, वीक बॉल का इंतजार नहीं करना, हर गेंद पे छक्का चौका लगाने की कोशिश करनी है, तो ज्यादा देर ये लोग टिक नहीं पाते। और मोस्टली हमारी कम्युनिटी में अप टू 70-80% लोग ट्रेडर नहीं, गैम्बलर हैं, जिनका मकसद अपने कैपिटल को फ्लिप करना होता है, डबल करना। वो भले उनका टारगेट 10 दिन में डबल करना हो, 15 दिन में डबल करना हो या महीने में डबल करना हो, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर। आपके पास 99.99% विनिंग स्ट्रेटजी भी आ जाए, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट गैम्बलर वाला है, आप यहां से नहीं जीत सकते। ठीक है, आप जीतेंगे वही, जितना जीतते जाएंगे आप अपना लॉट साइज बढ़ाते जाएंगे। एक विनिंग लूजिंग ट्रेड आएगी और आपका जितना भी आपने कमाया है, फर्ज किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फर्ज किया कि आपने, ठीक है, यहां से अकाउंट शुरू किया, यहां से, ठीक है, यहां तक ले गए, फिर यहाँ वापस आ गया, फिर यहाँ तक ले गए, वापस आ गया, फिर यहाँ तक ले गए, वापस आ गया। आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि आप तो बढ़ाते जा रहे हैं अकाउंट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक ट्रेड ऐसी आएगी कि आपका वो इक्विटी दोबारा 0 हो जाएगी और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये सबसे खतरनाक ट्रेडिंग स्टाइल है। तो कंक्लूजन ये है कि यहाँ इस मार्केट में आपने एक लंबे अरसे तक आपने अगर सरवाइव करना है, एज ए ट्रेडिंग कैरियर इसे अपनाना है, तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल या डिफेंसिव अप्रोच के साथ ट्रेड करना होगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना होगा। फिर कहीं जाकर आप 5 से 10%, 15% यहाँ से मंथली का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी हर महीने नहीं। हो सकता है अगर साल में
12 महीने आप ट्रेड करते हैं तो 7-8 महीने आप विन करें, लेकिन 3-4 महीने 5 महीने आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। अभी आपको लास्ट में आपको मैं शो करवाता चलूँ अपना इक्विटी कर्व। वैसे मुनासिब तो नहीं है, क्योंकि बहुत सी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत से ट्रेडर्स इज्तनाब करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस शो करवाने से, क्योंकि इसमें फिर बहुत से मसाइल भी बाजू का सामने आते हैं। सिक्योरिटी रिस्क, इसमें हैकिंग के चांसेस और भी बहुत तरह के। लेकिन बहुत से दोस्तों के कमेंट्स थे, सवाल थे कि हमें अपना इक्विटी कर्व दिखाएं, तो क्योंकि वीडियो का टॉपिक भी उसी तरह का है तो मैं शेयर करता चलूँ अपने एक अकाउंट का। बाइनांस में से आपको मैं शो करवाता हूँ, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए। कोई बहुत बड़ा अकाउंट नहीं है, लेट मी शो यू। ये लास्ट 1 मंथ का मैं आपको इधर शो करवाता हूँ जी। तो ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस आप ये देख रहे हैं, यस ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि लास्ट महीने 15% तक इस अकाउंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी रही है 15% रही। ये तकरीबन $2400-2500 का अकाउंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पे तकरीबन 15% इसका बनाए तो तकरीबन ये बन रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन $500 इस वक्त ये अकाउंट प्रॉफिट में है। और ये इसका इक्विटी कर्व है, आप देख सकते हैं इसमें विन लॉस विन लॉस विन लॉस विन लॉस। आप इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइक्स नहीं देख रहे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 1% 2% का रिस्क लिया गया है पर ट्रेड। ये अभी देखें, कल का दिन ये लॉस में रहा है, $74 का लॉस है। लेकिन अगर इन लॉन्ग रन देखा जाए, ठीक है, तो एक महीने में जो इसमें रिजल्ट्स हमें इसमें टारगेट मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 15+% मंथली। जैसा मैंने आपको एक एवरेज बताया कि एवरेज एक ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है इन लॉन्ग रन, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट टारगेट है मंथली बेस पे वो 5 से 10, 12, 15% के दरमियान रहता है। यहाँ पर लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। एक ट्रेडर आपसे अगर अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, कोई शख्स, उसका प्रॉफिट एंड लॉस है जी P&L उसका 15% या 20%, एक ट्रेडर शेयर करता है वो उसमें 500% बनाया। पॉसिबल है बनाना, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन उसको सरवाइव करना, उसको आगे कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलना नामुमकिन है। ठीक है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने किया जा सकता है, डिपेंड करता है आपकी लक पर भी। अगर आप एक गैम्बलर हैं, गैम्बलर तो हमेशा फिर लक पर ही उसकी सारी ट्रेडिंग चलती है। लेकिन यहां पर अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, इस मार्केट में रहना चाहते हैं, तो डिफेंसिव या न्यूट्रल अप्रोच के साथ अपना 5 से 10, 12, 15% का टारगेट रखें। अचीव नहीं होता तो उसको आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल को नहीं बदलना, अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बदलना, क्योंकि ये मार्केट हमेशा एक तरह बिहेव नहीं करती। अपनी स्ट्रेटजी को 2, 3, 4 महीने 5 महीने लगातार उसको टेस्ट करें, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप एनालाइज कर सकें कि कहाँ पर वीकनेस है, आपकी स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही है नहीं कर रही। फिर उसको अपने मेंटोर के साथ बैठकर, अपने टीचर के साथ बैठकर उसे इम्प्रूव करें। आपके 2-4 दिन आपको प्रॉफिट नहीं बनता, आपकी स्ट्रेटजी आपको लॉस में लेके जा रही है, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी वो स्ट्रेटजी ख़राब है या उसमें कोई दम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी माइंडसेट की गेम है, इमोशंस की गेम है। इवन के आपका लैपटॉप ओपन करने से पहले, मोबाइल ओपन करने से पहले आपकी जो ट्रेडिंग है उसका जो विनिंग का दारोमदार है वो 70-75% आपके इमोशंस पे होता है, आपके रिस्क टॉलरेंस पर, रिस्क मैनेजमेंट पर होता है।
सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी होगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हुए होंगे। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में। थैंक यू।